बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। ताज़ा खबरें हैं, अहम खबरें हैं, ब्रेकिंग हैं, अंदर की बातें हैं, मैं सारी शेयर करता हूं। लेकिन एक मैं आपसे प्रॉमिस कर लूँ कि मैंने कभी भी आपको गलत खबर नहीं देनी, सनसनी नहीं फैलानी और झूठ नहीं बोलना। मुख्तलिफ सोर्सेज से खबरें इकट्ठी होती हैं, उसके बाद मैं अपना तज्जिया भी उसमें ऐड करता हूं और जिस इंफॉर्मेशन पे मुझे शक हो वो आप तक नहीं पहुंचाता और फिर उसके साथ बता भी देता हूं कि यह गैर मुसद्दक़ा है। और कोशिश मेरी यही है, क्योंकि मेरा और आपका ताल्लुक एक एतमाद का है और लाखों लोगों तक, दुनिया भर में मौजूद लाखों करोड़ों लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचती है, सुनी जाती है। हर बर्र आज़म में, हर मुल्क में कम बेश मेरी आवाज़ पहुँचती है। तो इसलिए ये ताल्लुक एतमाद का और सच्चाई का और हक का कायम दायम रहेगा, इसमें किसी किस्म की खोट नहीं आएगी। तो मैं स्टार्ट लेता हूं। कुछ खबरें हमारे पास हैं क्योंकि इस वक्त प्रोजेक्ट चल रहा है क्रश पीटीआई माइनस इमरान खान। मैं इमरान खान की शक्ल भी नहीं देखना चाहता और मुझे हर सूरत में रिजल्ट चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई नाम लेवा भी नहीं होना चाहिए। इसको हर सूरत में क्रश करना है। ये हैं अहकामात। अब इस हुक्म की तामील को कैसे किया जा रहा है, कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कौन कौन से तरीके नाकाम हो चुके हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एक बार, हम शहीद अरशद शरीफ को कभी नहीं भूलेंगे। हमारा मुतालबा बदस्तूर रहेगा कि उनके कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, साफ शफाफ तहकीकात हों, उनकी वालदा, उनकी अहलिया, उनके बच्चे मुतमईन हों और हम भी उसी वक्त मुतमईन होंगे जब उसकी फैमिली मुतमईन होगी। दूसरा, इमरान रियाज खान साहब, उनकी रिहाई हर सूरत में होनी चाहिए। उनकी ज़िंदगी को ख़तरा मौजूद है और उन्हें हर सूरत में वापस आना चाहिए, उनको आज़ाद करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं भी किसी भी कानून में इस बात की इजाज़त नहीं है और आलमी सहाफ़ती तंजीमें, इंसानी हकूक़ की तंजीमें उनकी रिहाई का मुतालबा भी कर रही हैं। और वो जिस किसी के पास है, जिस किसी ने उसको उठाया हुआ है, जो भी इशू है, वो मेरा ख्याल है कि दरगुजर करना चाहिए। बोलने की आज़ादी हर किसी को है। आपको अगर कोई एतराज़ है आप अपना काउंटर नैरेटिव दें, हमें बताएं, मुझे बताएं, मैं भी हाजिर हूँ। लेकिन अगर आप मुझे देंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो मैं कैसे आपकी बात कर सकता हूँ। बहरहाल, क्रश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये पहला मौका है कि पाकिस्तान की तारीख में कि 3.5 साल एक हुकूमत रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, 3.5 साल, और खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल, तकरीबन 10 साल हुकूमत रही, 5 साल पहले और उसके बाद फिर 3.5 साल, 8.5 साल, 8.5-9 साल वहाँ पे रही, पंजाब में रही। लेकिन अब तक की सूरत हाल के मुताबिक, अब तक की इत्तला के मुताबिक पूरे 13 माह हो गए, 14 माह, अभी तक करप्शन का कोई केस नहीं मिला। किसी भी वजीर के खिलाफ, किसी भी मुशीर के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ करप्शन का कोई केस नहीं मिला। ये पहला मौका है। वरना हमेशा पार्टी तोड़ने के लिए, पार्टी को तकसीम करने के लिए, माइनस करने के लिए नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी यही तरीका नैब इस्तेमाल हुआ, करप्शन के मुकदमात, एहतसाब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी यही इस्तेमाल हुआ, मुकदमे, करप्शन, बदनवानी और माल बनाओ मुहिम, यही तरीका इस्तेमाल हुआ, यही हरबा इस्तेमाल किया गया। नैब को एक करप्शन उनकी थी, नैब को इस्तेमाल किया गया और यह हुआ। ये पहला मौका है कि 3.5 साल में कोई करप्शन का केस नहीं है। तमाम वजीर, तमाम मुशीर मौजूद हैं, इसी मुल्क में हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं। अब हुआ क्या है? हुआ ये कि एक लड़ाई शुरू हो गई और लड़ाई शुरू होने के लिए अब हुक्म भी आ गया कि जनाब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना है, क्रश करना है, डिसमेंटल करना है, तोड़ना है और इमरान खान साहब मुझे पसंद नहीं है, इनको भी फारिग करना है। अब उनके लिए अब मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब हुआ क्या है, ये जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं और उनको मजबूर किया जा रहा है, तो इनमें से, और एक और बात भी, इन सब में एक कदर मुश्तरक जो है, कुछ चीज़ें हैं, उनके कारोबार देखे गए और उनको कहा गया कि जी ये आपको फिर आपके कारोबार फिर नुकसान होगा, आपको माली नुकसान होगा, लिहाजा आप हमारी बात मानें और इमरान खान साहब के खिलाफ बयान दें और पार्टी छोड़ दें, आपको रिहाई भी मिलेगी। अब ये जो 9 मई के वाक़यात हैं, कोर कमांडर वाला मामला, कोर कमांडर हाउस का और दीगर, जिस पे बगावत के मुकदमात फौजी कानून, फौजी अदालतों के तहत होने थे और ISPR मुसलसल बयानियाँ बना रहा है, PDM बयानियाँ बना रही है, आर्मी चीफ कह रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा है, सलामती कमेटी में कहा जा रहा है सारा। तो अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि गिरफ्तार रहनुमाओं को, ये कहा जा रहा है गिरफ्तार रहनुमाओं को भी और गिरफ्तार कारकुनान को भी, ये कहा जा रहा है कि आप
कि एक तरफ उनको कहा जाता है आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालत के तहत मुकदमा है, दूसरा है कि जनाब आप पीटीआई छोड़ें और इमरान खान साहब के खिलाफ बयान दें और हम आपको निकाल देते हैं। ये रिहाई कल श्री मज़ारी साहबा की भी रिहाई इसी तरीके से हुई। जो नहीं करता वो अंदर है। मुसरत जमशेद चीमा, उनको रिहाई मिली, अंदर वापस जमशेद चीमा साहब वापस, शाह महमूद कुरैशी साहब वापस गिरफ्तार। आमिर डोगर साहब ने बहुत अच्छा किया, उन्होंने वो निकले वादा करके और मोटरसाइकिल पकड़ा और फरार हो गए और वो रूपोश है। तो इस तरह से भी हो रहा है। तो दूसरा एक कैटेगरी ये होगी। दूसरी कैटेगरी ये है, एक तो है मुकदमात, आपके मुकदमात फारिग हो जाएंगे, अगर नहीं तो फिर फौजी अदालतें भी हैं और फौजी कानून भी है। ये अब आ गया। इसका मतलब क्या है कि 9 मई के आड़ में कुछ और खेल भी खेला जा रहा है, जो मैं पहले से कहता हूँ, बाकी लोग भी कह रहे हैं, एतजाज साहब, अजीज साहब, कि ये वाकया ऐसे आखिर होने कैसे दिया गया, होने कैसे दिया गया। 3.5 घंटे तक कोई सिक्योरिटी नहीं थी, क्यों? सारे रास्ते क्लियर हो गए, क्यों? और वो जो शरपसंद 2 अदद मिले वो अभी तक मंजर आम पे नहीं आया, जिन्होंने से सारा काम शुरू करवाया, किधर है? बहरहाल अब समझ आ रही है कि जनाब आपको क्लीन चिट मिल सकती है और 9 मई को भी भूल जाएं, फौजी अदालत भी नहीं होगी, ना फौजी कानून होगा, कुछ भी नहीं होगा, ना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होगा, सिर्फ आप इमरान खान को छोड़ें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ें। एक बात। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? दूसरी है जिनके अजीज व अकारब आर्मी में है। ये मैं अब ज़ाती मालूमात की बुनियाद पर कह रहा हूँ, जिनके अजीज व अकारब आर्मी में है उनको कहा जा रहा है, और जिनके अजीज व अकारब ब्यूरोक्रेसी में उनको कहा जा रहा है, उन पे प्रेशर डाला जा रहा है। फयाज चौहान साहब उनमें से एक है, बाकी भी हैं लेकिन फयाज चौहान साहब उनमें से एक हैं, ताज़ा उनके भी अजीज व अकारब, उनके भाई आई थिंक और दीगर फैमिली मेम्बर्स भी आर्मी में मौजूद हैं। एक तीसरी कैटेगरी एक और भी है, और वो है कारोबार, जिनके कारोबार वाबस्ता हैं, उनको किया जा रहा है। और उसके बाद अगर ये इसके बावजूद नहीं टूटते तो उसके बाद अगली कैटेगरी है, उनको फिर सुनाई जाती हैं फैमिली मेम्बर्स के ज़रिए, यानी कि उनकी चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल किया जाता है, ख़वातीन की बेहरमती की जाती है। तो वो अगला तरीका फिर वो होता है जैसा कि शीरी मज़ारी के साथ किया गया, उनकी बेटी की आवाज़ें सुनवाई गई, उनकी बेटी की रोते हुए की वीडियो सुनाई गई, तो ये भी हुआ। ये सारा कुछ हो रहा है। इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश किया जा रहा है, लेकिन करप्शन का कोई मुकदमा नहीं। देखें कितना अलमिया है। तो ये पहला मौका है कि साफ सुथरे बाकिरदार जो लोग हैं और पढ़ी लिखी लीडरशिप है उसको आउट किया जा रहा है और उनको डरा धमका कर आउट किया जा रहा है, और करप्शन और उन लोगों को लाया जा रहा है जिन पे करप्शन के मुकदमात हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पेट्रियाट बनाई थी। अब आते हैं नजरियाती ग्रुप बनाने की कोशिश की जा रही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोड़कर पेट्रियाट्स बनाए गए थे 2002 में, पेट्रियाट्स बनाए गए। और वो पेट्रियाट्स कौन थे? जिनकी नैब में बड़ी बड़ी फाइलें थी। वो 12-14 लोग, क्योंकि इतने वोट चाहिए थे, 12-14 लोग तोड़े गए थे, बड़े बड़े नंबर लोग थे, उन सब की फाइलें थी नैब में। वो फाइलें दिखाई गई और उनकी बुनियाद पे उनको क्लीन चिट मिली और वो पेट्रियाट्स आए, फेडरल मिनिस्टर हुए, 5 साल इक़्तिदार एंजॉय किया, और उसके बाद उनमें से कुछ पीपल्स पार्टी में और कुछ नून लीग में वापस चले गए। बाकी जो है इसी तरीके से नून लीग बनाई गई, नून लीग में से काफ लीग बनाई गई थी। काफ लीग कैसे बनाई गई थी? काफ लीग ऐसे बनाई गई थी कि उनके वो भी करप्शन के मुकदमा या फिर बेइज्जती की गई थी। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बताया कि मेरे पास आए मियाँ अजहर साहब, कैद में थे, जेल में थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, तैयारा हाईजैकिंग केस। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास आए हमें मियाँ अजहर साहब जो कि काफ लीग हम ख्याल के सरबराह थे। उन्होंने कहा कि आप हमारी पार्टी में आ जाएं, आपको रिहाई मिल जाएगी, वरना एक तरफ हथकड़ी है और दूसरी तरफ है काफ लीग। काफ लीग ज्वाइन करें, आपकी हथकड़ी खुल जाएगी, अगर काफ लीग नहीं ज्वाइन करेंगे हथकड़ी लगी रहेगी। उन्होंने कहा जी मैं फिर पहले भी जेल में हूँ, 2 साल और जेल में काट लूंगा, मैंने नहीं निकलना, ना ही मैंने अपनी ज़मीर के बरक्स फैसला करना है। ऐसे लोग मौजूद थे। तो मुस्लिम लीग नवाज रह गई थी 14 लोगों पे। 2002 में 14 MNAs थे उनके टोटल, मेरा ख्याल है। और उसके बाद सारे के सारे काफ लीग में चले गए और मुत्तहिदा मजलिस अमल बनी, वो बना दी गई और बहुत सारे लोग उसमें एडजस्ट हो गए। और 5 साल MMA ने इक़्तिदार एंजॉय किया और 5 साल ही काफ लीग ने इंजॉय किया और पेट्रियाट्स ने इंजॉय किया। लेकिन जैसे ही लीडरशिप, असली वाली लीडरशिप आई, आज़ादाना माहौल में इंतखाबात हुए, काफ लीग भी ख़त्म हो गई, हम ख्याल भी ख़त्म हो गए और पेट्रियाट्स का नाम लेवाई कोई नहीं, वो सब तितर बितर हो गए। वही पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज रह गई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब नजरियाती, पहले तो ये तोड़ा जा रहा है और अभी तक हाकिम खुश नहीं है,
क्योंकि अभी तक वो वाला रिजल्ट नहीं आया जो कि आना चाहिए, और उसमें सबसे बड़ी रुकावट ये है। अब उनको क्या किया जा रहा है, एक और काम किया गया है। एक और भी बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम MNAs, तमाम MPs, टिकट होल्डर्स, पार्टी अहदेदार, उन सब के नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिए गए हैं। FIA के जरिए स्टॉप लिस्ट में डाल दिए गए हैं, या ECL कह लें, ECL से छोटा। और ये अनऑफिशियली दिए लिस्टें दी गई हैं, सिस्टम में मौजूद हैं। और उन्हें कहा गया कि कोई भी PTI का मेंबर, कोई भी MPA, कोई MNA, कोई टिकट होल्डर, कोई XMPA, XMNA, एक्स मिनिस्टर, कोई भी बाहर ना जाने पाए जब तक कि उसके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का सर्टिफिकेट ना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का सर्टिफिकेट ना होगा, लिहाजा उनके बैरून मुल्क जाने पर भी पाबंदी, और उनको पाकिस्तान में महदूद कर दिया गया। इसकी कल मिसाल एक हुई, कराची से एक MNA, खातून MNA, वो जा रही थी, उनको ऑफलोड किया गया इसलिए कि उनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का सर्टिफिकेट और इमरान खान के खिलाफ बयान नहीं था। वो पहले सबमिट करवाएं, उसके बाद आप जाएं। तो ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है और इस तरीके से आगे लाया जा रहा है। उसके बाद अदलिया को धमकाने के लिए क्या किया जा रहा है। पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब आए थे धरना लेके, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा ही स्मार्ट मूव किया, उन्होंने केस एडजस्ट कर दिया 8 दिन के लिए। और उसके बाद जाहिर है एक बड़ी एक्सरसाइज होती है, और स्पॉन्सर भी चाहिए होते हैं और इन्वेस्टर भी चाहिए होते हैं। तो लिहाजा अब वो ख़त्म। अब एक और कलदम तंजीमें और शिद्दत पसंद तंजीमें, अस्करियत पसंद तंजीमें, जो बिल्कुल स्लीपर सेल्स के सूरत में जा चुके थे, अब उनको वापस लाया जा रहा है। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि जनाब हम भी धरना दे सकते हैं, और अदलिया को वो कह रहे हैं कि आप सीधे हो जाएं। यानी अदलिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के वो हजरात कह रहे हैं कि आप सीधे हो जाएं और फैसले सही दें। तो ये हो रहा है। अब बनाई जा रही है जी नजरियाती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर अब तक का रिजल्ट मिल चुका होता तो फिर नजरियाती बनाने की जरूरत ही क्या थी। अब ये डिसइंफॉर्मेशन भी फैलाई जा रही है, गलत मालूमात भी दी जा रही हैं, और इसलिए दी जा रही हैं कि जब कैद हैं, जो लोग गिरफ्तार हैं, उनको हर MNA, हर लीडर को मुख्तलिफ कहानी सुनाई जाती है। चौधरी परवेज इलाही साहब को कहा जाता है शाह महमूद कुरैशी साहब मान गए हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब को बताया जाता है कि आप असद उमर साहब मान गए हैं, असद उमर साहब को बताया जाता है कि फलां मान गए हैं। ये हुआ। एक और भी बता दूं मैं, जुडिशरी में भी ये हो रहा है। जुडिशरी में भी जिनके अजीज वकारब आर्मी में हैं, तो उनको भी कहा जा रहा है कि भाई अपने अपने रिश्तेदार जजों को कहें कि वापस जो हम कह रहे हैं वही करें। ये भी हो चुका है, क्योंकि एक मैं भी जानता हूं कि उनके भाई हैं आर्मी में, और उनको कहा गया, तो लिहाजा वो बेचारे अब उसके मुताबिक चल रहे हैं। तो बहरहाल ये सिलसिला है, चल रहा है, और खुलेआम हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो खुलेआम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रही है। सियासी जमातों को तोड़ा जा रहा है। इसमें आर्मी चीफ जो हैं उनका झगड़ा शुरू हो चुका है इमरान खान साहब से। इसमें अब कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है, और अब लड़ाई हो रही है ओपन। और उसकी इमरान खान साहब भी जो हैं वो भी जवाबन, वो भी चुप करके वो भी नहीं बैठे, और उन्होंने पैगाम दिया है। उन्होंने कहा मेरा फौज से कोई झगड़ा नहीं है, फौज से कोई झगड़ा नहीं है, फौज हमारी, मैं फौज का, पाकिस्तान फौज का, फौज पाकिस्तान की, हम सब एक हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन वो आर्मी चीफ को अलग करके वो कहते हैं मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ आर्मी चीफ के हुक्म पर हो रहा है, और अदरवाइज कोई इशू नहीं है। मेरा फौज से कोई इशू नहीं है, फौज का मेरे साथ कोई इशू नहीं है, लेकिन जो कुछ हो रहा है ये आर्मी चीफ के हुक्म पे हो रहा है। अब वो इस बात को लेके आलमी ज़राए अबलाग के सामने आहिस्ता आहिस्ता करके ले जा रहे हैं, और अगर ये चीज़ें ठीक ना हुई तो फिर ये लड़ाई आगे जाएगी। उसकी वजह है कि इमरान खान साहब को अगर इस बात का यकीन हो गया कि जनाब, अभी तो वो कह रहे हैं कि मेरी पार्टी को ना छोड़ें, और उसकी वजह उन्होंने कहा पार्टी अगर सारी की सारी टूट भी जाए, सब लोग ले जाएं, तो वोट बैंक तो मेरा है, वोट बैंक मेरा है, लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। 70% इस वक्त पाकिस्तान की आबादी जो है वो इमरान खान के साथ है। 70% का मतलब है 25 करोड़ आबादी है, 70% का मतलब है 17 करोड़। तो अगर जो सर्वेज हुए हैं 17 करोड़ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद करते हैं, वो वोटर हैं या नहीं है, लेकिन उनको पसंद करते हैं। यही आखिरी सर्वे है, और गिरफ्तारी के बाद वो मजीद उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है। उसकी वजह यह है
कि ये पहला मौका है। पहले जितनी भी 1988 से लेकर 1999 तक जितनी भी हुकूमतें बरतरफ की गई, उनके खिलाफ नैब में बेतहाशा मुकदमात चले और करप्शन के चार्जेस, वो सदर इसाक खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ी हों, या सदर लगारी साहब ने तोड़ी हों, या परवेज मुशर्रफ साहब का कू हो, सब के सब में यही था। लेकिन उसमें इस्तेमाल किया गया उसको। ये पहला मौका है जनाब कि साफ सुथरी क़यादत को उनके ईमानदार और दयानतदार होने की सज़ा दी जा रही है और उनको धमकाया जा रहा है आर्मी एक्ट के ज़रिए, फ़ौजी अदालतों के ज़रिए और दीगर फौजदारी मुकदमात के ज़रिए। तो ये है जी अब तक की इत्तलाआत। तो रिज़ल्ट क्या निकलेगा? रिज़ल्ट यही निकलेगा, ना ही कोई नज़रियाती बचेगी और ना ही कोई गैर नज़रियाती बचेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी, जरदारी एंड भुट्टो, ये जमातें इसी तरह इन्हीं की लीडरशिप में रहेंगी। बाकी वोटर और सपोर्टर जो है वो इतनी जल्दी अपनी राय तब्दील नहीं करता। तो इमरान खान साहब से ही बिलाखिर बात करनी पड़ेगी। इमरान खान साहब के लिए अगला प्रोजेक्ट क्या है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का, वो मैं बताऊंगा अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।